हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शुरू कर रही हूँ पेपर 4 का पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ेंगे समग्र व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो यूनिट है वो हम कवर करने वाले हैं। इसकी सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि पेपर 4 के पार्ट बी का 4th यूनिट है। ये भी 150 नंबर ही कवर करता है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। इन सब्जेक्ट्स में लोगों को लगता है कि ये फालतू सब्जेक्ट है ना। कवर तो ये भी 150 नंबर कर रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी 150 नंबर कर रहे हैं। हमेशा हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही पढ़ते रह जाते हैं, जो कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स होता है। ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसको हम अभी से कवर करके रख सकते हैं, तो एक बाद में हेडेक कम रहेगा। तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स तो अभी हम प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो अभी हम वही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, है ना। तो मैं इसकी ये वाली सीरीज लेकर आई हूँ कि ये वाले टॉपिक्स जो ऐसे हैं, एक तो बहुत ईजी है, तो इसको हम फटाफट कवर करके रख सकते हैं। बाद में हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम रिवाइज करेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, और जैसे कि अगर हम प्री निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो पेपर होने को 2-3 महीने ही रहते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, छोटे छोटे यूनिट्स पे उतना हमारा ध्यान नहीं जाता। तो मैं यही सीरीज शुरू कर रही हूँ। जिन टॉपिक्स में, जिन यूनिट्स में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मैं उन्हीं टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आऊँगी। ये मेरी पहली सीरीज है जिसमें हम पढ़ेंगे समग्र व्यक्तित्व विकास के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समग्र व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का समग्र विकास करना, मतलब कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर तरीके से उसका विकास करना। इसका ये मतलब उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, है ना, ये मतलब होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। व्यक्तित्व हमारा एक मुखौटा है। जब सबसे पहले लोग हमारा व्यक्तित्व कैसे देखते हैं, पहले तो हम अपना बाहर व्यक्तित्व देखते हैं। जब हम किसी से घुलने मिलने लगते हैं तो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व भी दिखाई देता है ना। इसलिए हम इसको लैटिन में इसको कहा गया है, मुखौटा कहा गया है। अब इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं कि व्यक्ति के समस्त बाह्य व आंतरिक विशेषताओं का सम्मिश्रण है, जो व्यक्ति को वातावरण के समायोजन के योग्य बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो होता है, दो तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। वो ये है कि एक बाह्य व्यक्तित्व होता है और एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है। बाह्य व्यक्तित्व वो होता है जो सबसे पहले हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसका बाह्य व्यक्तित्व देख के ही प्रभावित होते हैं, और दूसरा होता है आंतरिक। जब हम किसी व्यक्ति को जानने लगते हैं, थोड़ा सा हमारी दोस्ती हो जाती है, तो हम उसके आंतरिक व्यक्तित्व को पहचानने लगते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, वही हमें वातावरण से या लोगों से या समाज से तालमेल बिठाने में हमारी हेल्प करती है। ये इस परिभाषा का मतलब है। इसके बाद देखते हैं कि व्यक्तित्व के घटक क्या होते हैं। व्यक्तित्व के 2 घटक होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? बाह्य घटक और आंतरिक घटक। तो एक एक करके देखते हैं कि बाह्य घटक क्या होता है और आंतरिक घटक क्या होता है। ठीक है। तो बाह्य घटक में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आ गई लंबाई। अब भाई, हर व्यक्ति की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, किसी की लंबाई बहुत कम होती है। कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता है, किसी को हम बौना कह देते हैं, जो आधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, उनकी हाइट 6'2" है। वहीं आप राजपाल यादव को देख लीजिए, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, जिनको हम बौना कह देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे बाह्य घटक, सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कि इंसान की हाइट में अगर बहुत लंबा चौड़ा इंसान हमारे सामने आ जाए तो हम उसको देखेंगे, यार इसकी हाइट कितनी ज़्यादा, और उसी कि हमारा एक छोटा सा कोई इंसान सामने आ जाए, मतलब तो उसको बोलेंगे भाई बौना व्यक्ति है। ये हमारा एक पर्सपेक्टिव हो जाता है, एक व्यक्तित्व है ये। इसके बाद हो जाता है त्वचा का रंग। अब भाई, त्वचा के रंग भी अलग अलग होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा गोरा होता है, कोई बहुत ज़्यादा फेयर एंड लवली लगाता है तो गोरा हो जाता है। मजाक कर रही हूँ, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। तो कोई बहुत काला होता है। आप अफ्रीकन्स को देख लीजिए, वो एकदम काले होते हैं। या आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो वो थोड़े, उनका रंग गहरा होता है, काला होता है, ठीक है।
और कुछ लोगों का रंग सांवला होता है। हम इंडियंस का रंग अक्सर सांवला और गेहुआ होता है, हम बहुत ज़्यादा गोरे नहीं होते, ना हम बहुत ज़्यादा काले होते हैं, तो हमारा रंग हमारा सांवला और गेहुआ हो जाता है। तो सबका रंग अलग अलग होता है, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सबका रंग अलग अलग होता है, इसलिए सबका व्यक्तित्व, जो बाह्य व्यक्तित्व है, वो भी अलग अलग होता है। इसके बाद आता है गति। अब गति का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने का, किसी भी काम को करने का हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप कोई टास्क किसी इंसान को देते हो तो उनका जो काम करने का तरीका होता है ना, हर इंसान का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपकी मम्मी कोई काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाती हैं किचन का काम, लेकिन आपको सेम काम करने को दिया जाए तो हो सकता है आप उसको बहुत अलग तरीके से करो या फिर स्लो करो। मम्मियों को देखो आप किचन में कैसे फटाफट काम करती हैं, अगर वही काम हमको करने दे दिया जाए तो हम उतनी फटाफट नहीं कर पाएंगे, उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे, उतनी गति के साथ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हर लेवल में होता है कि हर इंसान के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, उसी को इस गति में रखा गया है। इसके बाद है आवाज़। अब आवाज़ तो हर इंसान की अलग होती है, हम इन आवाज़ से भी बहुत लोगों को पहचानते हैं कि भाई इनकी आवाज़ है। अमिताभ बच्चन फेमस है उनकी आवाज़ के लिए, ठीक है। श्रेया घोषाल की आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, कितनी सुरीली आवाज़ है। किसी की आवाज़ होती है बहुत भारी भरकम आवाज़ होती है, किसी की आवाज़ बहुत सॉफ्ट होती है, किसी की आवाज़ बहुत कर्कश होती है, सुनने का मन नहीं करता। किसी की आवाज़ इतनी अजीब सी होती है, आपको लगता है ये क्या सुन लिया, क्या गंदा सा सुन लिया, ठीक है। और किसी की आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि आपको लगता है कि बार बार सुने। तो ये हो गया एक आवाज़। इसके बाद आता अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि हर इंसान को किसी का अपनी अभिव्यक्ति देने का एक अलग अलग तरीका होता है। मतलब कि एक तरीके से फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा सीन है जो बहुत इमोशनल करने वाला है, तो आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और कुछ लोग बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। तो उस मूवी को देखने के बाद कई लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे कि बहुत कम रोंगे। या फिर आप कोई कॉमेडी सीन देख लो तो कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी हंसी को, अपनी अभिव्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ मुस्कुरा देंगे और कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा हंसेंगे और कुछ लोग होते हैं कि लोटपोट हो जाते हैं। ये एक अभिव्यक्ति का तरीका होता है जो हर इंसान का अलग होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि जैसा मैं कर रहा हूँ सामने वाला भी वैसा ही अभिव्यक्ति देगा, नहीं। हर किसी की अपनी अपनी पहचान होती है। यही एक व्यक्तित्व का एक लक्षण होता है कि हर इंसान, यही सारी चीजें डिसाइड करती है कि इंसान का व्यक्तित्व। इसके बाद हम देखेंगे आंतरिक व्यक्तित्व क्या होता है। आंतरिक व्यक्तित्व के घटक देखेंगे। अब आंतरिक व्यक्तित्व के घटक में क्या आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है मूल्य। अब मूल्य क्या क्या हो सकते हैं? मूल्य हैं सत्य, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, दयालुता हो जाती है ना, सिंपैथी हो जाएगी किसी के प्रति। ये सब क्या किस में आ जाती है? मूल्यों में आ जाते हैं। ये क्या होती है आंतरिक, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि मूल्य कहीं कभी दिखते नहीं है ना। आपको क्या कहीं सत्य जाता हुआ दिखता है क्या कि देखो सत्य जा रहा है, देखो अहिंसा जा रहा है या सत्यनिष्ठा जा रही है, इस तरीके से कुछ आपको दिखता है ना? नहीं, ये इंसान के अंदर होता है, ये अंदर के गुण होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण आपको मूल्य देखने को मिल जाएंगे कि कहते हैं ना कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, ये मेरे मूल्यों के खिलाफ है, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगी, या मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी, भाई मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं मर्डर नहीं कर सकता। ये सब क्या चीज़ है? ये मूल्य है इंसान के, तो जो दिखते नहीं। आप किसी व्यक्ति को देखकर नहीं बता सकते कि ये इंसान चोर है, किसी व्यक्ति को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये इंसान मर्डर करने वाला है, एक मर्डरर है या जेल होकर आया है, या किसी ऐसे इंसान को देख के आप नहीं कह सकते ये तो बहुत अच्छा इंसान है। कई बार ऐसा होता है कि कई मर्डर करके बैठे लोग आपको देख के लगेगा कि यार ये इंसान तो कर ही नहीं सकता, लेकिन बाद में पता चलता है यार ये तो 10-10 खून करके बैठा है ना। तो ये हो जाते हैं मूल्य, हो जाते हैं। फिर आदतें भी आप इंसान की देख के कभी नहीं बता सकते कि आप किसी इंसान को देखा और आप उसकी आदतें बता दो कि ये इसकी आदतें हैं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। जब तक आप उसके साथ नहीं रहोगे तब तक आपको उसकी आदतों का पता ही नहीं लगेगा। अब आदतों में क्या आ जाता है भाई, कोई इंसान सुबह उठता है, कोई लेट उठता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, किसी की आदत है चुगली करने की, किसी की आदत है कम बात करने की। तो ये सब होती हैं आदतें होती हैं, ठीक है।
इसके बाद होता है स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? हर इंसान का स्वभाव बहुत अलग अलग होता है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, मतलब कि कोई एक्सट्रोवर्ट होता है कि बहुत ज़्यादा बातें करता है। आपको कई बार ऐसे ट्रेन में, बस में आप जब ट्रैवल करते रहोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत बात करते हैं, मतलब अपनी सारी चीज़ें आपको सामने खोल के रख देते हैं। आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो लेकिन सामने वाला आपको सारी बातें बता रहे हैं। आप उसको पता है कि आप ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाले, फिर भी उनकी आदत, इतनी ज़्यादा आदत होती है कि वो सारी बातें आपको बता देते हैं। कुछ आपके दोस्त भी होंगे जो बहुत अच्छे दोस्त नहीं होंगे, फिर भी वो आपको सारी बातें बता देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते, सारी बातें उनकी सस्पेंस में रहती हैं। उनको हम कहते हैं अंतर्मुखी इंसान, कि वो इंट्रोवर्ट है, अपने बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत कम लोगों से खुलते हैं, उनको हम अंतर्मुखी कहते हैं। तो ये लोगों का स्वभाव होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, जिसको इंग्लिश में हम एटीट्यूड कहते हैं, और दृष्टिकोण मतलब कि नज़रिया। हर इंसान का देखने का नज़रिया किसी भी चीज़ को अलग अलग होता है। हर इंसान किसी भी चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखता है, क्योंकि ये इंसान के व्यक्तित्व का पार्ट होता है। आप किसी भी चीज़ को लेके, हर इंसान का नज़रिया बहुत अलग अलग रहता है, सेम नज़रिया किसी का नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी, हो सकता है कि आपके दोस्त को वो मूवी पसंद नहीं आई हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। इसके पीछे रीज़न यही है कि आप दोनों का देखने का नज़रिया बहुत अलग अलग है, इसलिए दो राय अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विचार। विचार का मतलब भी वही होता है कि सबके विचार अलग अलग होते हैं। कोई अलग विचार रखता है, कोई अलग विचार रखता है। जैसे कि गांधी जी ये विचार रखते थे कि उनको सत्य अहिंसा का साथ देना था, वो हमेशा सत्य बोलते थे और हिंसा के खिलाफ रहते थे। वहीं भगत सिंह को हिंसा करना गलत नहीं लगता था, वो इसलिए क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने हिंसा का साथ लिया कि इन अंग्रेजों को अगर भगाना है तो हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, वो हमेशा सत्य और अहिंसा को साथ लेके चलते थे। तो ये दो विचार हो सकते हैं। इसी तरीके से हमेशा विचारों में टकराव होता है। दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं जिनके बीच में हमेशा वैचारिक मतभेद होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। वहीं सबके विचार अलग अलग होते हैं। परिवार में अगर आपके 5 मेंबर हैं तो लगभग 5 मेंबर के जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, सोचने का तरीका होता है, वो लगभग अलग अलग होता है। एक जैसा किसी का नहीं होता, जो हमें अलग व्यक्तित्व का इंसान बनाता है, राइट। इसके बाद आता है EQ और IQ। EQ क्या होता है? EQ होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और IQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपको ये बताता है कि आपको अपनी भावनाओं का पर नियंत्रण कैसे रखना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं रख पाते। जैसे कि आपने बहुत स्टार्टिंग में देखा होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने विराट कोहली को, जब वो अपनी यंग एज में थे, अभी भी वैसे वो यंग है, जब उन्होंने जब खेलना स्टार्ट किया था तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। धीरे धीरे उनका एग्रेशन कम हुआ क्योंकि वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इमोशनल कोशिएंट पे वर्क नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो वो चीज़ें हो जाती हैं कि वो वहीं एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। वहीं आप धीरे धीरे उनके अंदर कंट्रोल आ रहा है, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो कभी कभी उस चीज़ को दिखाते हैं। इंसान गुस्सा हो जाता है या रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट कर देता है, उसको हम इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं, ओके। इसके बाद आती है नैतिकता। अब नैतिकता का अर्थ क्या होता है? नैतिकता का मतलब है कि वो हमें बताता है, अच्छे या बुरे में फ़र्क करना सिखाता है। अगर हमारे अंदर नैतिकता का भाव नहीं होगा तो हम अक्सर गलत चीज़ें कर जाएंगे। हमें अंतर नहीं पता है कि चोरी करना अच्छा होता है कि नहीं होता है, वो हमें बताती है नैतिकता। फिर अगर मर्डर करना अच्छा होता है किसी के लिए, हो सकता है चोरी करना अच्छा हो। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास खाने को नहीं है, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए चोरी क्या होगी? एक नैतिक भाव होगा ना। तो उसी तरह से नैतिकता है जो कि एक आंतरिक मूल्य है ना। जिस तरीके से मूल्य एक आंतरिक घटक है, उसी तरह से नैतिकता भी एक आंतरिक घटक है। हर इंसान के लिए नैतिकता अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि चोरी करना हमारे लिए गलत हो, तो एक ऐसे इंसान के लिए भी गलत होगा एथिकली, जिसको हम नैतिकता कहते हैं। जिसका बच्चा भूखा है उसके लिए तो चोरी करके अपने बच्चे को दूध पिलाना उसका नैतिक धर्म हो जाता है।
है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ये 2 घटक थे। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करने वाले घटक, जिसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।